दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये शख्स जिनकी सांसें तेज हो रही हैं, एक कट्टर आरसीबी समर्थक हैं, जो आरसीबी की इस जीत के बाद अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 18 साल हो गए थे बे, इंतजार करते करते। ऐसा लग रहा है जैसे आरसीबी वालों को आईपीएल ट्रॉफी नहीं, लाइसेंस दे रहे हैं। 18 साल में ही बनता है ना वो। सर, कुछ भी हो, लेकिन कैसा लग रहा है कि आपकी टीम 18 सालों में पहली बार ट्रॉफी जीती है। देखिए, जब मैच जीतने वाले थे तो कुछ देर के लिए तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अच्छा, इतनी खुशी हो रही थी? अबे अबे लाइट चली गई थी। खुशी तो मैच जीतने के बाद होती ना। वैसे इन 18 सालों में जब आरसीबी नहीं जीतती थी, तो आप क्या करते थे? वही जो कल जीतने के बाद किया। हैं? ये क्या बात हुई? आरसीबी के हारने के बाद भी वही करते थे जो कल आरसीबी के जीतने के बाद किया। ऐसा क्या करते थे? पीते थे बे। हारते थे तो दुख भुलाने को पीते थे, कल जीते तो खुशी में पिए। अच्छा। और क्या, दारू ऐसी चीज है जो सुख दुख दोनों में बराबर काम आती है। वैसे आईपीएल 2025 के शुरू होने से पहले आपको क्या लगता था? क्या लग रहा था? कुछ नहीं लगा, सब ठीक था। तुम चाहते हो क्या कि हमको कुछ लग जाता? हमारा मतलब है कि आरसीबी इस बार जीतेगी या नहीं, इस बारे में क्या लग रहा था आपको? 18 साल पहले जब हम 18 के भी नहीं थे, हर साल लगता था कि इस बार हम ही जीतेंगे। पर 18 में से 10 बार तो मुंबई और चेन्नई मिलके पेल गए। शर्म भी नहीं आती उनको। हाँ, मुंबई वाले तो अभी तक पीछे पड़े थे। अच्छा हुआ फाइनल में नहीं पहुंचे। फाइनल में पहुंचा दी तो क्या, इस बार आरसीबी ही जीतती। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर फाइनल मुंबई और चेन्नई के बीच में भी होता ना, तो भी आरसीबी ही जीतती। लिखा था ये, इस बार लिखा था। क्या लिखा था? ए साला कम नमक दे। अरे वो कम नमक दे नहीं है, वो कप है। इस साला कप नम दे। हाँ वही वही। 10 लोगों को अपना हाथ भी दिखाए थे, इंटरनेट से विराट कोहली का जन्म निकाल के कुंडली बनवाए थे। सब लिखा था उसमें कि इस बार आरसीबी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, आपने आरसीबी को जिताने के लिए मन्नत मांगी थी क्या? जब तक आरसीबी नहीं जीतेगी तब तक हम बाल नहीं कटवाएंगे। देख के तो लग रहा है कि आपने 1-1.5 महीने पहले ही कटवाए हैं बाल। अरे महाराज, वो एक चाचा जी थे गांव में, 100 साल से ज्यादा के हो गए थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा, 100 पूरा होते ही मैन ऑफ द मैच मिल गया। अच्छा अच्छा, तभी आपको सर मुंडवाना पड़ा होगा, है ना? हमको तो लगता है कि अगर चाचा जी नहीं जाते तो आरसीबी नहीं जीतती। क्यों? चाचा जी के ऊपर जाने से आरसीबी के जीतने का क्या नाजायज संबंध है? ना ना जाए संबंध। अरे मतलब संबंध, चाचा जी के चले जाने से आरसीबी ट्रॉफी कैसे जीत सकती है? देखिए, चाचा जी खुद आरसीबी के बहुत बड़े वाले फैन थे। इतने बड़े फैन थे कि आरसीबी के लिए किसी से भी लड़ जाते थे। अच्छा, चाचा जी किसी से भी लड़ जाते थे? हाँ, हमको तो लगता है इस बार सीधे भगवान से लड़ने चले गए। तभी आरसीबी जीत गई इस बार। देखिए, अब गिनती शुरू हो गई है। अब हम लोग 6 ट्रॉफी जीत के मुंबई और चेन्नई दोनों को पीछे कर देंगे। 18 साल में एक ट्रॉफी, मतलब 6 ट्रॉफी 108 साल में। मतलब अगले चाचा जी आप ही बनेंगे। देखिए, अब हमारे पास बराबर की टीम है। पहले ऐसा होता था कि बैटिंग अच्छी होती थी तो बॉलिंग खराब होती थी, बॉलिंग अच्छी होती थी तो बैटिंग खराब होती थी। लेकिन इस बार बैटिंग बॉलिंग दोनों ही अच्छी है। बस एक बात का बुरा लग रहा है। ट्रॉफी जीत गए, अब किस बात का बुरा लग रहा है? अय्यर के लिए बुरा लग रहा है थोड़ा। अरे अय्यर के पास बबीता जी हैं, तो बुरा तो जेठालाल के लिए लगना चाहिए। दिमाग से पैदल हो क्या बे? तारक मेहता के अय्यर की नहीं बोल रहे हैं, पंजाब टीम के अय्यर की बोल रहे हैं। श्रेयस अय्यर, उसके लिए लग रहा है बुरा। ओहो, उसके लिए तो हमको भी बुरा लग रहा है। जीत जाता बेचारा। इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। भले ही पंजाब भी 18 साल से नहीं जीतती है, लेकिन सबसे ज्यादा ताने तो हमको मिलते थे ना। इस बार हमारा जीतना ज्यादा जरूरी था। अगर इस बार हार जाते ना तो इस बार हार जाते तो कुछ नहीं, दारू की बोतल खुलती, बस पीते दुख में।